इसका अडानी अंबानी से क्या नाता है, 20,000 करोड़ कहाँ लगे हैं, कौन सी कंपनियों में लगे हैं, सरकार के पास इसका कोई जवाब। अडानी अंबानी जो इस देश का पैसा लूट के खा रहे हैं, राहुल जी जो कहते हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ऐसी भी घटना हो सकती है। देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के साथ ही अब देश में एक जंग छिड़ी है। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताना शुरू कर दिया है। साथ ही भाजपा के नेता भी सीधे तौर पर इस पर बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा आरोप लगाती है, लेकिन जिस तरीके से सदस्यता रद्द की गई है उसको लेकर के कांग्रेस क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से प्रदर्शन जारी है और भविष्य में क्या रणनीति रहेगी, वो भी बात कर लेंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ अब मेरठ के इस इलाके में जहाँ यहाँ के महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी रहते हैं और आज भी प्रदर्शन हुआ मेरठ में, बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ और भविष्य में भी आंदोलन करने की इन्होंने बात कही है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। सर ये बताइए, आपके सबसे बड़े नेता और देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता की सदस्यता रद्द कर दी गई, जो आवाज़ उठाते थे आज वही उनको वहाँ से उनको हटा दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई और भाजपा के जो नेता हैं जो सरकार में बैठे हैं वो कह रहे हैं आपका तो केवल काम है आरोप लगाने का। मैं महानगर अध्यक्ष मेरठ, देखिए पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, राहुल जी जो कहते हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ऐसी भी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। विपक्ष का काम है अपनी बात रखना। राहुल जी ने किसानों की बात रखी है, किसानों की बात रखी है, गरीबों की बात रखी है। राहुल जी ने उन मजलूमों की जो कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, उन गरीबों की आवाज़ को अपनी आवाज़ में मिलाया। आप देख सकते हैं इस देश का किसान 1 साल तक सड़क पर पड़ा रहा, कुछ नतीजा हासिल नहीं निकला। आज जिस तरह से फसल बर्बाद हुई है बारिश के कारण, अभी तक अडानी अंबानी जो इस देश का पैसा लूट के खा रहे हैं, राहुल जी ने यही तो कहा था कि मैं इस पर जवाब चाहता हूँ सदन के अंदर। इसलिए सरकार को बेचैनी हुई, परेशानी हुई, उनके पास कोई जवाब नहीं। राहुल जी ने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा करी है, उसमें हर गरीब, मजलूम, किसान, हर इंसान से मिलने का काम किया उन्होंने। उस नब्ज को टटोला है जो देश का गरीब आदमी जो अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता, उसी आवाज़ को पहुँचाने के लिए संसद में उन्होंने उनकी आवाज़ बनकर गरीबों की जो बात रखी है। अडानी अंबानी इस देश का गरीबों का पैसा लूट रहे हैं, सरकार को बेचैनी हुई। आनन फानन में जिस तरह से मतलब जो है ये आदेश हुए हैं, 2 साल की सजा हुई है, एकदम सदस्य रद्द हुई है। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों सांसद, विधायक ऐसे हैं जिन पर 302, 307 के मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के इस नेता से, राहुल गांधी से ये लोग डर गए इसलिए सदस्यता रद्द की, या फिर आप क्या मान रहे हैं इसको कि अचानक से ये सब चीज़ें तय थी कि पहले कोर्ट में जाएंगे, फिर सजा होगी और फिर अचानक से रद्द कर देंगे, ये तय था? क्या है आपका कहना? देखिए, भाजपा की प्री प्लानिंग है। राहुल जी लोकसभा नहीं चलने दे रहे थे, वो सवाल का जवाब मांगना चाहते थे। उन्होंने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं है। उन्होंने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ओबीसी की और गरीब की बात करके हैं मोदी जी, लेकिन उन्हें मालूम था अडानी और अंबानी पे जवाब देना पड़ेगा। इस देश को बताना पड़ेगा कि इसका अडानी और अंबानी से क्या नाता है, 20,000 करोड़ कहाँ हैं, वो कहाँ लगे हैं, कौन सी कंपनियों में लगे हैं, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने आज भी मेरठ के अंदर प्रदर्शन किया, कल दिल्ली मेरठ देशव्यापी था। जी जी जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकक राहुल जी की आवाज़ बनेगा, प्रियंका जी की आवाज़ बनेगा। देश का कांग्रेस का नेता एकक कार्यकर्ता उन गरीबों, मजलूमों की आवाज़ बनेगा जिन्हें कुचला जा रहा है।
आज लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है क्या? मैं बूझना चाहता हूँ, मीडिया से भी बूझना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बूझना चाहता हूँ, कोई भी आज ये हिम्मत नहीं कर पा रहा। राहुल जी ने पहले ही कह दिया था, न डर रहा हूँ न डरूंगा। लोकसभा में अपनी बात रखी है, कल राहुल जी दिल्ली प्रियंका जी अपनी बात रखेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखेंगे। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। हम उन गरीब जनता को बताना चाहते हैं कि पूंजीपति 2-4 लोग जो हैं, अडानी अंबानी, जो सरकार को घेरे में हैं, जो गरीब लोगों का पैसा खा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, ये बताइए, जो देश के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि आपका काम है आरोप लगाना। वो कई जमानतों पर बाहर थे, तो ये अचानक से नहीं हुआ, ये जो प्रोसीजर था कोर्ट का उसके माध्यम से हुआ। आपने कहा कि ऐसे बहुत नेता हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, जिन पर आरोप है और जिनके मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, तो केवल राहुल गांधी पर ही क्यों कार्रवाई हुई है? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया, लोकसभा चल रही है। लोकसभा चलते हुए सत्र के अंदर ये आदेश आना, ये बड़े दुख की बात है, ये निंदनीय है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसके आगे भी हमारे जो सीनियर लीडर हैं वो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठ जाएंगे। हम गरीब और जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो 1 साल किसान सड़कों पे दिल्ली की लेटा हुआ था। आज 700 किसान शहीद हुए थे, कोई कहने वाला है उनके लिए? आज सैकड़ों मजदूर महंगाई से मर रहे हैं, उनके लिए कोई कहने वाला है? मजदूरी है कोई? लोकतंत्र क्या धार बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी की, या फिर कंडम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल जी ने कह दिया है, ऐसी सदस्यता मुझे नहीं चाहिए। मेरी आवाज़ को कोई चुप नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। मेरी आवाज़ 24 में जो आपके साथ हुआ है, इसका आप इसको लेकर जाएंगे, फ़ायदा होगा इसका? क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र कह सकते हैं, आपका जो कहना है लोकतंत्र को ख़राब किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो जनता को आप ये बताएंगे, 24 में लेकर जाएंगे, क्योंकि चुनाव तो सर पर है। क्या लगता है आपको? आप महानगर अध्यक्ष भी मेरठ के, निकाय चुनाव भी नहीं हुआ है, इस तरह के चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे जब सब चीज़ों को लेकर? देखिए, ऐसा है, इसका जवाब जनता वोट से देगी। आप 24 का चुनाव आने दीजिए। जनता चुप है, उन्हें मालूम है, जो बोलेगा, जो अपनी बात कहेगा, जो सही बात कहेगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। सेमीफाइनल क्यों नहीं हो पा रहा? ये जो निकाय चुनाव है प्रदेश का, ये देश का सेमीफाइनल क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, समय से चुनाव हो जाने चाहिए। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि अगर समय पे चुनाव करा देते तो उन्हें पता लग जाता कितनी सीटें विपक्ष की आ रही हैं और कितनी सत्ता की आ रही है। इसलिए वो चुनाव को डिले करना चाहते। क्या लगता है भाजपा डर गई है चुनाव को लेकर के? राहुल जी से पूरे भाजपा डरी हुई है, मैं दावे से कह सकता हूँ। पूरी भाजपा राहुल जी से डरी हुई है, और डरी हुई नहीं होती तो सदन के अंदर जवाब देते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लोकतंत्र है। अगर सवाल ही नहीं पूछा जाएगा तो फिर सदन में क्या मजा है? देखिए, ऐसा है, राहुल जी सवाल पूछ रहे थे, अडानी अंबानी पे बात कर रहे थे, उसका जवाब देना चाहिए था। क्या आपको लगता है केवल अडानी के सवाल पर ये सब चीज़ें? बहुत सारे मसले हैं, मैंने बताया नहीं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिन राहुल की लोगों से मिले हैं, जिनकी आवाज़ राहुल गांधी किसानों की बनने हैं, मजदूरों की बनने हैं, व्यापारियों की बनने हैं, तो उनकी आवाज़ को लोकसभा में रखना चाहते थे, वो सब दबाने के लिए राहुल जी को ये सब घटनाक्रम किए गए हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास भी हमारी पार्टी के बहुत वकील हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई सड़कों पे लड़ने का समय आ गया है। आज लोकतंत्र खतरे में है, तो हम जनता से अपील करेंगे, आप सारी जनता देख रही है, वो 24 में इन्हें अपना आप जवाब दे देगी, क्या दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए, ये हमारे साथ थे जाहिद अंसारी, मेरठ महानगर में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उनकी सरकारें सीधे तौर पर लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से डरी हुई है। इसी के चलते कदम उठाया गया है। बहरहाल भविष्य के घर में क्या कुछ है, यह देखना लाजमी होगा। अपने सहयोगी आसिफ राणा के साथ मनोहर चौहान, मेरठ।